नमस्कार, मैं कीर्ति हरवाल। मध्य प्रदेश दर्शन में आपका स्वागत है। खबर दमोह से है। विदेशी कंपनियों के बहिष्कार को लेकर दमोह में स्वदेशी जागरण मंच ने किया पुतला दहन। स्वदेशी जागरण मंच के आह्वान पर रविवार शाम शहर के हृदय स्थल घंटाघर पर विदेशी कंपनियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट जैसी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियों का पुतला दहन कर स्थानीय व्यापारियों और नागरिकों ने स्वदेशी उत्पाद अपनाने का संकल्प लिया। जैसा कि पूर्व विदित है, मंच द्वारा देश भर में विदेशी कंपनियां भगाओ, स्वदेशी बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में दमोह में व्यापारी संगठनों ने एकजुट होकर विदेशी कंपनियों के उत्पादों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने कहा कि विदेशी ऑनलाइन कंपनियां भारतीय बाजार से करोड़ों रुपए कमाकर विदेश भेज रही हैं, जिससे स्थानीय व्यापार और रोजगार पर बुरा असर पड़ रहा है। अतः देश हित में स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना आवश्यक है। पुतला दहन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में व्यापारी, सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि, महिलाएं और युवा शामिल हुए। इस दौरान स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ और विदेशी कंपनियां भारत छोड़ो जैसे नारे गूंजे। स्वदेशी जागरण मंच के पदाधिकारियों ने सभी से अपील की कि वे दैनिक जीवन में विदेशी कंपनियों के उत्पादों का उपयोग न कर स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता दें, ताकि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके और स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिल सके। आज वर्तमान समय की आवश्यकता है। प्रक्रिया शुरू करते हैं कि विदेशी कौन सा चीज है और स्वदेशी कौन सी वस्तु है। इसकी जानकारी यदि हम अपने परिवार से शुरू करेंगे तो निश्चित ही इसमें हमें सफलता मिलेगी। और आज हम इसी चीज का यहाँ पर हमने विदेशी कंपनी भारत छोड़ो के लिए आज आयोजन किया है, जिसमें हम विदेशी वस्तुओं की होली जलाएंगे एवं पुतला दहन करेंगे। इसकी आवश्यकता क्यों हुई है ये आप सभी को पता होगा। पिछले दिनों जो भी हो रहा है ट्रंप द्वारा और अन्य विदेशी कंपनियों द्वारा, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम भी जिस तरह हमारे ब्रह्मोस और स्वदेशी ड्रोन ने कमाल किया था, तो प्रधानमंत्री मोदी जी का भी यह आग्रह हुआ है कि हम अब स्वदेशी पर ही ध्यान दें और स्वदेशी वस्तुओं को ही खरीदें। जब 100 करोड़ जनता, 140 करोड़ जनता जब जागेगी तो फिर भारत से बाहर वस्तुओं जाने की उतनी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हम खुद ही इतने आर्थिक रूप से सक्षम हो जाएंगे। तो आज इसी तारतम्य में सभी संगठनों द्वारा हम लोगों ने एकत्रित होकर विदेशी कंपनी भारत छोड़ो अभियान की शुरुआत की है। और मैं चाहती हूँ हर चौराहे पे थोड़े थोड़े व्यापारी इकट्ठे होकर यह कार्यक्रम निरंतर चलाते रहें, ताकि भविष्य में हम कम से कम अपने दमों को स्वदेशी बना सकें। जय स्वदेशी। हमारी अर्थव्यवस्था कमजोर होती है तो हमें स्वदेशी अपनाना है। स्वदेशी अपनाने के लिए सबसे पहले हम प्रयास करें कि हम अपने मार्केट से ही माल खरीदें। यदि मान लो उदाहरण के तौर पे हम 500 रुपए का माल दमोह से खरीदते हैं तो वो 500 रुपए हमारी 10 जगह घूमेगा, यानी वो 50,000 की क्वांटिटी में आ जाएगा और हमारा हर व्यापारी उससे सक्षम भी होगा। तो ये आर्थिक व्यवस्था पहले मतलब हमारे भारत देश की बढ़ेगी और दूसरा ये कि हमारा व्यापार भी मजबूत होगा। तो सबसे पहले ऑनलाइन भी बंद करें और प्रोडक्ट खरीदते समय ये देखें अपन का ये स्वदेशी इसलिए भी आवश्यक है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया देशवासियों से, और विदेशी कंपनियां जो हावी हैं अपना स्वदेशी उत्पादन, स्वदेशी विचार और स्वदेशी नौकरी तमाम चीजें सब यहीं पर रहेंगी। हम स्वदेशी माल खरीद के विदेशों को ले जाते हैं, वहां से आर्थिक ज्यादा माल कमा लेते हैं। वो हमारे देश को कंगाल घोषित करते हैं, मृत अवस्था घोषित करते हैं, जबकि पूरा सामान यहाँ से बना के लेके जाते हैं और अपनी सील लगा के और वहाँ पे नए नए पैकेज में पूरा सामान भर के अपने देशी और गांव के लिए बेच रहे हैं। उसी का पूरा देशव्यापी आंदोलन चल रहा है कि स्वदेशी है तो देश बचेगा, स्वदेशी को जिंदा रखना है। तो हम चंबेल को, व्यापारियों को, जो खुदरा व्यापारी है, बड़े व्यापारी है, इन सब के लिए बचाना है तो हम सबको आना पड़ेगा। लेकिन कम से कम हम आज से ये निर्णय तो ले सकते हैं कि जो हमारे शत्रु देश है, जो लगातार शत्रुता हमसे कर रहे हैं, कम से कम उन देशों की वस्तुएं तो हम आज से और तत्काल उन वस्तुओं का सामूहिक भारत छोड़ो अभियान के तहत उनको हम निरंतर लागू कर दें।